नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। तो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास का जो आज एग्ज़ाम हुआ मिड टर्म का, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को निम्न में से किस स्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो कि आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सिक्के निम्न में से सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे, जबकि गुप्तों ने सबसे भव्य सिक्कों का निर्माण किया था। युद्धों के द्वारा तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। मौर्य काल में पर्ण सिक्के होते थे जो कि चांदी के बने होते थे, मुख्य सिक्के पर्ण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे? तो महाभारत की मूल कथा के रचयिता सारथी थे। नेक्स्ट है, ये चित्र दिया गया है तो इसकी पहचान करनी थी हमें कि ये किसका चित्र है, कौन सा मंदिर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विठल मंदिर का रथ। नेक्स्ट है, ये दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए क्वेश्चन था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1336 में हुई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा, और इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद बारी बारी से तीन और वंश हैं, तुलु वंश, संगम, सुलु, तुलु और अराविदु वंश शासन करते हैं विजयनगर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान भरिए। संभवतः हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु डैश थी? तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु इनमें से हड़प्पाई मोहर को माना जाता है, क्योंकि इसे जो उस समय की जो लिपि है या उस समय के जानवरों के बहुत सारी ऐसी हमें जानकारी मोहरों से ही प्राप्त होती है, जिसके बारे में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पाए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मीराबाई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। तो उन्होंने विष्णु के अवतार कि राम को अपना एकमात्र पति स्वीकार है, गलत है। राम की जगह कृष्ण आना चाहिए था। उनका जन्म मेवाड़ में हुआ। उनके गुरु रैदास थे, ये सही है। उन्होंने पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कथन और कारण। अभिकथन दिया गया है, पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था, बिल्कुल सही है। कारण जानते हैं, एक विशेष प्रकार का हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है, परंतु ये जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूचना दी गई है, सूचना के आधार पर हमें पहचानना है आंसर को। तो पहले जो सूचना दी गई है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्कनी में लिखी कविताएं इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। दूसरा कथन दिया गया है, ये कविताएं औरतों द्वारा घर के काम जैसे चक्की पीसने तथा आटा काटने चरखा काटते समय गाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजापुर कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चीन के विषय में इब्न बतूता द्वारा दिए गए वृतांतों की तुलना किसके वृतांतों से की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर मार्को पोलो। मार्को पोलो भी इससे पहले 1272 में कुबलई खां के दरबार में गए थे। उन्हें वहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिस प्रकार से इब्न बतूता चीन में गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति के विषय में यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृतांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है, वो हमें देखना है यहाँ पर। तो महिलाएं दासियां भी होती थी, बिल्कुल सही है। और सती प्रथा का प्रचलन था, ये भी सही है। महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, ये भी सही है। महिलाएं किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं करती थी, तो ये गलत हो गया, वो कृषि कार्य में भाग लेती थी। तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए विकल्प
विकल्पों में से सही वर्ण को पहचानना है। तो कौन सा वर्ण है वो पहचानना है हमें। तो इसकी उत्पत्ति आदि जो पुरुष थे उनकी भुजाओं से हुई थी। इनका कार्य लोगों की सुरक्षा करना, युद्ध करना तथा न्याय करना आदि था। तो ये कौन थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, जिनका कार्य सुरक्षा प्रदान करना था, न्याय करना और युद्ध करना था। ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा देना और कर्मकांड करना, वैश्यों का कार्य व्यापार करना और शूद्रों का काम इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अल्बेरुनी का जन्म किस सन में हुआ था? तो अल्बेरुनी का जन्म ख्वारिज़म में हुआ था, सभी जानते हैं, 973 ईस्वी में। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर क्या करना था? मिलाना था भाई। तो आप इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन से इसका आंसर निकाल सकते थे, महापरिनिर्वाण। तो इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? स्तूप होता है। तो 4 के साथ ये आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप मिलाना चाहते तो मिला सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति वृक्ष आ जाएगा इसके साथ, और बुद्ध के ध्यान की दशा इसके साथ सी रिक्त स्थान आ जाएगा, और प्रथम उपदेश चक्कर, और महापरिनिर्वाण ये स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व किया गया था? तो वो थे वीएस सुक्थांकर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूफी संत डैश ईश्वर का नाम जाप कर या फिर डैश श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी जिक्र और समा। जिक्र का मतलब होता है ईश्वर का नाम जाप करना, और समा का मतलब होता है श्रवण करना, याद करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी बनी? तो ये थी गौतमी महाप्रजापति, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी, और इनके आग्रह पर ही महिलाओं को संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक के द्वारा किन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? तो धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से सही स्थान का चयन कीजिए। तो पंजाब और डैश जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर राजस्थान। नेक्स्ट है, दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति को पहचानिए। इन्होंने सांची को वृक्ष एवं सर्प पूजा का केंद्र माना। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे और उन्होंने केवल उत्कीर्ण मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स फर्ग्यूसन। नेक्स्ट है वैष्णववाद। वैष्णववाद के अंतर्गत ईश्वर के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो इसमें 10 अवतारों की कल्पना की गई है। तो इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, आप देख सकते हैं इसको। 10 ही आंसर आना चाहिए वैसे 99%। नेक्स्ट है, 1951-52 में पुरातत्व वेदा बेबीलाल के द्वारा किस गांव में उत्खनन कार्य किया गया था? तो उन्होंने हस्तिनापुर में उत्खनन किया गया था, ताकि वो महाभारत की कुछ चीज़ों को हासिल कर सके और सिद्ध कर सके कि यहीं पर जो महाभारत की जो राजधानी रही है, ये उस समय कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर, ये इसको सिद्ध कर सके, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं 3-3 नंबर के, वो आपको खुद करने हैं। अभी देख अपने टीचर की सहायता से आपने किए भी होंगे पेपर में। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो इसके बाद जो स्रोत आधारित क्वेश्चन है हम उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। तो आपने पैराग्राफ आपने पढ़ी रखा होगा, तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देवनाम प्रियदर्शी का क्या अर्थ होता है? तो ये देवनाम होता है देवनाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं के नाम वाला या देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी होता है जो देखने में सुंदर हो, सुंदर मुख आकृति वाला। नेक्स्ट है, उपयुक्त स्रोत में किस शासक का वर्णन किया गया है? तो इसमें अशोक का वर्णन किया गया है, अशोक का। तो नेक्स्ट है इसमें एक प्रतिवेदक होता है जो सूचना देता है, तो उसका राजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है? तो उसका कर्तव्य होता है कि वो राजा को जो समाचार है ना, लोगों के समाचार है जो राजा तक पहुंचाए। और इसमें बताया गया है कि अशोक ने कहा ऐसे, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मतलब चाहे राजा कहीं भी हो, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे वो अपने महल में हो, विश्राम कर रहा हो, चाहे गौशाला में हो, फिर भी
उस तक जो संदेश है वो ला जाना देना चाहिए उसको संदेश। तो यहाँ पर आप छोटा सा आंसर लिख सकते ही, जो प्रतिवेदक का कार्य होता है राजा के प्रति होता है सूचना देना, चाहे राजा उस समय कुछ भी काम कर रहा हो सकता है कि कुछ सूचनाएं अति महत्वपूर्ण हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आपने इसको पढ़ लिया होगा। बर्नियर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो आप सब जानते हैं कि वो 16वीं शताब्दी में भारत में आया था और वो फ्रांस का रहने वाला था। नेक्स्ट है, बर्नियर मुगल साम्राज्य को किस रूप में वर्णित करता है? तो वो यहाँ के जो हालात है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे आप देख सकते हैं इस पर, यहाँ का जो शासक है वो क्रूर है ना, भिखारियों का शासक है। मतलब कि उन्होंने जो भी यहाँ पर देखा उसको लगभग उसको नेगेटिव रूप में वर्णन किया है। जो भी उसने यहाँ पर देखा उसकी तुलना यूरोप के साथ हमेशा की है। मतलब उसने भारत की एक गलत जो सोच है, गलत जो दशा है उसका वर्णन किया है, कुछ अच्छी बातें नहीं बताई हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्नियर यूरोप को क्या चेतावनी दे रहा है? तो चेतावनी दे रहा है कि उसको भारत है उसकी शासन प्रणाली को या मुगल जो ढांचा है शासन करने का उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो ये चेतावनी दे रहा है। नेक्स्ट तो स्रोत पर चलते हैं। यहाँ पर सूफीवाद और तसव्वुफ दिया गया है, थोड़ा सा छोटा करें। पहला प्रश्न देखिए आप, सूफीवाद किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए तसव्वुफा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है ऊन। तो यहाँ पर याद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफीवाद शब्द व्युत्पत्तिपरक अर्थ बताइए। व्युत्पत्तिपरक जो अर्थ है इसका बताना है हमें। उसका अर्थ होता है मतलब इसकी जो उत्पत्ति है किस शब्द से हुई है? तो वो सफ़ा से हुई है, जिसका अर्थ होता है साफ। और ये मानते हैं कि शायद इसकी चबूतरा, सफ़ा का मतलब चबूतरा भी होता है। एक सफ़ा ये है, यहाँ पर एक सफ़ा ये दिया गया है, इसका अर्थ साफ दिया गया है और इसका अर्थ यहाँ पर चबूतरा दिया गया है। तो आप ये दो मीनिंग लिख सकते थे। तो दो प्रसिद्ध सूफी संतों के नाम आप लिख सकते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया। बहुत सारे ऐसे भारत में चिश्ती बहुत सारे सिलसिले और उनके बहुत सारे सूफी संत हुए हैं, तो किसी दो का नाम आप लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पर मैप दिया गया है भाई, तंजावुर ये तमिलनाडु में आपको दिखाना था, मगध आधुनिक बिहार है, बाद में इसका विस्तार भी होता है। नागार्जुनकोंडा ये यहाँ पर बौद्ध स्तूप मिला है, ये आंध्र प्रदेश में है। बोध गया ये आपका बिहार में पड़ता है। ये दो आपको यहाँ पर दिखाने थे स्थल, कौन से? हड़प्पा सभ्यता के स्थल। तो ये हड़प्पा था और ये लोथल था। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, आपको आई होप आपका जो अभिप्राय वो अच्छा रहा होगा। तो इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।